तो वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम बेरिश काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये पैटर्न हमें चार्ट के ऊपर कैसा दिखाई देगा। उसके बाद हम इसकी फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे कि इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद हम वन बाय वन इन कंडीशंस को स्टडी करेंगे। अगर ये जो पैटर्न है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस हो जाएंगी। वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस होने का मतलब क्या है? ये पैटर्न बनने के बाद जो हमारा अप ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में बदलने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले दिखाई कैसा देता है। तो सबसे पहली बात, ये दो कैंडल से मिलकर बना हुआ कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें जो फर्स्ट कैंडल है वो हमारी मीडियम टू लॉन्ग बुलिश कैंडल होगी, यानी ग्रीन कलर की बाइंग कैंडल होगी। और जो हमारी सेकंड कैंडल होगी वो भी मीडियम टू लॉन्ग बेरिश कैंडल होगी। फर्क कितना आएगा? ये बुलिश है फर्स्ट कैंडल और हमारी सेकंड कैंडल क्या होगी? बेरिश कैंडल होगी, यानी रेड कलर की सेकंड कैंडल हमारी होगी। ओके, यानी सेकंड कैंडल हमारी बेरिश कैंडल होगी। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि इन दोनों कैंडल का जो साइज है अगर एक जैसा हो, मान लीजिए ये जो कैंडल है इस कैंडल का साइज ये है, इस कैंडल के साइज के बराबर इस कैंडल का साइज हो तो ये पैटर्न बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। अगर ये साइज इन दोनों कैंडल का बराबर ना भी हो तो भी ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है बेस्ट काम करता है। बट इतना याद रखिएगा, इन दोनों कैंडल का जो साइज है वो मीडियम टू लॉन्ग होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं इसकी जो मेन खासियत है, जो खास बात है इस पैटर्न के बारे में वो क्या है कि देखिए ध्यान से, क्योंकि एक बाइंग कैंडल है तो इसका क्लोज ऊपर की तरफ होगा, यहाँ पे इसका क्लोज आया है। और क्योंकि ये एक सेलिंग कैंडल है, बेरिश कैंडल है, तो इसका जो क्लोज होगा वो नीचे की तरफ होगा। अब इन दोनों कैंडल का जो क्लोज है वो सेम लेवल पे होना चाहिए। ये इस पैटर्न की क्या है, खास बात है। और क्या है, ये हमारी जो फर्स्ट कैंडल है उसकी क्लोजिंग से, ध्यान से देखिए यहाँ पे इसकी क्लोजिंग है, इसकी क्लोजिंग से काफी ज्यादा गैप अब सेकंड कैंडल की क्या होगी, ओपनिंग होगी। क्योंकि ये एक बेरिश कैंडल है तो इसका ओपन जो है वो ऊपर की तरफ होगा। ओके, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग आई है तो इससे कितनी ज्यादा ऊपर सेकंड कैंडल की ओपनिंग आई है। ओके, बट इसके बाद क्या है, जो इसकी क्लोजिंग आएगी सेकंड कैंडल की वो इसी लेवल पे आएगी जिस लेवल पे फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग आई थी। ओके, ये दोनों कैंडल की क्लोजिंग सेम लेवल पे होगी। ओके, ये इसकी खास बात है इस पैटर्न की। ओके, अब बात करते हैं हम इन कंडीशंस की कि अगर ये पैटर्न जो है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस हो जाएंगी, यानी कि अप ट्रेंड के डाउन ट्रेंड में बदलने के चांसेस बेटर हो जाएंगे या स्ट्रोंगर हो जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है बेरिश काउंटर अटैक पैटर्न वर्क्स बेटर व्हेन फॉर्म्ड एट द टॉप ऑफ एन एस्टैब्लिश अप ट्रेंड। अब इसका मतलब क्या है, ये जो पैटर्न है ध्यान से देखिए, ये जो पैटर्न है अगर अप ट्रेंड के टॉप पे जाके बनता है तो पैटर्न बनने के बाद डाउन ट्रेंड शुरू होने के चांसेस, यानी अप ट्रेंड के डाउन ट्रेंड में बदलने के चांसेस इवन बेटर, इवन स्ट्रोंगर हो जाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, इफ वॉल्यूम फॉर सेकंड बेरिश कैंडल इज हाई दिस कैन एनहांस वर्किंग प्रोबेबिलिटीज ऑफ दिस पैटर्न। इसका मतलब क्या है, इस पैटर्न के अंदर अगर इस कैंडल का यानी बेरिश कैंडल है जो रेड कलर की कैंडल है इसके लिए वॉल्यूम हाई होगा तो ये पैटर्न बहुत अच्छी तरह वर्क करेगा, यानी कि जो अप ट्रेंड है वो रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड में बदलने के चांसेस बेटर हो जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, इफ द कैंडल फॉर्म्ड आफ्टर द बेरिश काउंटर अटैक पैटर्न ब्रेक्स below the low first bullish candle closes below it and is backed by high volume it can further strengthen the working probability of this pattern। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से इस इमेज में देखिए, यहाँ पे हमारा हमें बेरिश काउंटर अटैक जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पैटर्न बनने के बाद ध्यान से इस वाली कैंडल को देखिए, ये जो कैंडल बनी है रेड कलर की बेरिश कैंडल बनी है, इसने क्या किया है, इसकी जो क्लोजिंग आई है ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग है तो ये फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोज हुई है। और अगर इस कैंडल के लिए यानी इस थर्ड कैंडल के लिए वॉल्यूम भी हाई हो तो यहाँ से अप ट्रेंड के बदल के डाउन ट्रेंड में बदलने के चांसेस बेटर हो जाएंगे। ओके, यानी अप ट्रेंड जो है हमारा वो रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड में बदल जाएगा, इसकी चीज के चांसेस इवन बेटर हो जाएंगे। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, इफ ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस पैटर्न RSI bearish divergence is observed this can greatly improve working probabilities of this pattern। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ध्यान से इस इमेज के अंदर, अब मैंने यहाँ पे RSI ऐड नहीं किया, लेकिन इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए आप RSI ऐड करते हैं जहां पे ये पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है वहां पे RSI की वैल्यू देखिए, अगर RSI बेरिश डाइवर्जेंस शो कर रहा है तो यहाँ से अप ट्रेंड के
डाउन ट्रेंड में बदलने के चांसेस इवन बेटर, इवन स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। यानी जो अप ट्रेंड था वो रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड में बदलने के चांसेस बेटर हो जाएंगे। कब? जब ये पैटर्न के बनने के साथ साथ हमें RSI के बेरिश डाइवर्जेंस दिखाई दे। तो ये था बेरिश काउंटर अटैक कैंडल्स के पैटर्न के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।